बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, हस्ब साबिक रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन करूंगा ताकि मेरे इल्म में आ सके कि किस कदर तवज्जो के साथ आप जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट्स को हैंडल करने के लिए कितने तरीके हैं। उन तीनों तरीकों के आपने नाम बताने हैं। 3 तरीके हैं, तीनों का नाम लिखना है आपने। ये है आज का क्वेश्चन। जब आप अप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम जो है वो ज़रूर लिखा करें ताकि हमारे इल्म में आए कि आप कहाँ से हमारे साथ जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि आज की वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताखीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, इवेंट्स के हवाले से 2-3 अहम चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, जिनका पता होना आपको ज़रूरी है। वो कौन सी चीज़ें हैं कि हम देखेंगे कि प्रायोरिटी कैसे होती है इवेंट्स हैंडलिंग को। अभी तक 2 तरीक़ों से हमने इवेंट्स को हैंडल करना सीखा है, इनलाइन इवेंट हैंडलिंग, और दूसरा तरीका हमने सीखा है इवेंट हैंडलिंग विद जावास्क्रिप्ट यानी डॉम के ज़रिए। अब बात यह है कि अगर हम ये दोनों तरीके ही इस्तेमाल कर दें तो कंप्यूटर किसको फोकियत देगा, किसको रन करेगा, इसके हवाले से आपको कुछ मैं गाइडलाइन देना चाहता हूँ और कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। इसके लिए हम जल्दी से चलते हैं कोड एडिटर विंडो के अंदर और इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये HTML की फ़ाइल है और मैंने टाइम बचाने के लिए इसमें सब कुछ रिमूव कर दिया है। सिर्फ बॉडी के अंदर मैंने स्क्रिप्ट के ज़रिए जो हमने लिंक बनाया हुआ है जावास्क्रिप्ट के ज़रिए उसको रहने दिया है और जो लिंक बनाया हुआ है हमने स्टाइल शीट के साथ उसको रहने दिया है। बाकी सब कुछ रिमूव कर दिया है। इसी तरह जावास्क्रिप्ट में भी सब कुछ रिमूव कर दिया और CSS में भी सब कुछ रिमूव कर दिया ताकि मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से बता सकूं। अब बॉडी के अंदर सिर्फ मैं 2 चीज़ें लिखूंगा। फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूं यहाँ पर बटन और इसके अंदर लिखता हूँ क्लिक हेयर। मैं बस यहाँ लिख दिया है। और एक और काम करते हैं, यहाँ एक डिव भी बना लेते हैं और उसके अंदर लिख देते हैं दिस इज़ बॉक्स। ये मैंने लिख दिया है। बस ये 2 चीज़ें बनाई हैं जल्दी से। और ये जो डिव है ज़ाहिर स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगी। इसको नज़र लाने के लिए यानी इसको दिखाने के लिए हमें CSS में इसकी कोडिंग करनी पड़ेगी। जल्दी से इसकी कोडिंग कर देते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ CSS के अंदर डिव और उसके अंदर लिखता हूँ हाइट आप जितनी मर्ज़ी दे दें। मैं यहाँ दे देता हूँ 200 पिक्सल्स और इसी तरह उसकी विड्थ वो भी मैं दे देता हूँ 200 पिक्सल्स। आप कम ज़्यादा बहरहाल अपने हिसाब से कर सकते हैं। और बैकग्राउंड कलर जो है वो भी अपनी मर्ज़ी का आप दे लें। मैं यहाँ ब्लू दे रहा हूँ और जो आपको दिल चाहता है कर लें। इसी तरह मैं इसका चूँकि बटन से मार्जिन देना चाहता हूँ तो मैं इसको लिखता हूँ मार्जिन टॉप और तकरीबन 10 पिक्सल्स दे देता हूँ। बस काफ़ी है इतना ही। और इसके अलावा यहाँ पर मैं कलर फाउंड कर दे देता हूँ, वाइट कर देता हूँ क्योंकि ब्लू के ऊपर वाइट सही लगेगा। और साइज़ भी दे देता हूँ फाउंट साइज़। ये दें या ना दें आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। और मैं 20 पिक्सल्स कर रहा हूँ। कंट्रोल एस करके एक दफ़ा रिज़ल्ट देखते हैं जी। तो ये इस वक्त हमारा रिज़ल्ट है। यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर या बटन बन गया, बॉक्स बन गया और उसके अंदर दिस इज़ टेक्स्ट लिखा गया। ये बस वैसे ही मैंने लिखा ताकि आपको नज़र आए। अच्छा, अब इस पर क्लिक हेयर पे कोई हमने किसी किस्म का इवेंट अप्लाई नहीं किया, क्लिक इवेंट अप्लाई नहीं किया। अब इस पर हम एक इवेंट जो है इनलाइन इवेंट जो है वो लिखते हैं, उसका कोड लिखते हैं। तो चलते हैं कोड एडिटर विंडो में दोबारा। अब यहाँ जहाँ बटन लिखा हुआ था उस टैग के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑन क्लिक, ये लिखा हुआ भी आ जाता है। और डबल कोट्स में मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट में सिंगल कोट्स में लिखूँगा दिस इज़ इनलाइन इवेंट। तो मैंने एक मैसेज दे दिया दिस इज़ इनलाइन इवेंट। तो क्या ये डिस्प्ले होगा? रिजल्ट देखते हैं। अब यहाँ देखें, अगर मैं माउस पे क्लिक करता हूँ तो क्या रिजल्ट आता है? देखें दिस इज़ इनलाइन इवेंट मैसेज आ गया है। इसका मतलब काम हुआ है। अब यही अगर हम इवेंट जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हैंडल करते हैं तो फिर क्या होता है? अब ये जो मैसेज हमने लिखा था ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर कंसोल डॉट लॉग के ज़रिए दिस इज़ इनलाइन इवेंट, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, हम इसको छेड़ते नहीं हैं। अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में जो भी खाली है और इसी बटन के लिए एक दोबारा ऑन क्लिक का इवेंट लिखते हैं। पहले इसको करते हैं हम सेलेक्ट, उसके लिए करता हूँ लेट और बटन एक वेरिएबल है जिसमें लिखता हूँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर और यहाँ दे देते हैं हम बटन यानी टैग के ज़रिए उसको सेलेक्ट करते हैं और ये सिलेक्ट हो चुका है जी। अब इसके लिए मैं लिखता हूँ एक ऑन क्लिक इवेंट। उसके क्या करेंगे बटन डॉट ऑन क्लिक
इज़ इक्वल टू, अब चाहे फंक्शन लिख लें वो आपकी मर्ज़ी है, और ब्रैकेट्स के बाद यहाँ करली ब्रैकेट में हम यहाँ लिखेंगे उसके लिए इवेंट का कोड। हम यहाँ लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ लिखते हैं दिस इज़ जावास्क्रिप्ट इवेंट मैसेज। लें जी, यहाँ पर मैंने लिख दिया। ये सेम बटन है जिस पर हमने यहाँ एक फंक्शन अप्लाई किया है कि जब उस पर क्लिक किया जाए तो ये मैसेज दिस इज़ जावास्क्रिप्ट इवेंट मैसेज, और इसी किस्म का हमने ऑन क्लिक इवेंट जो है यहाँ पर देखें हमने बटन के साथ यहाँ बना दिया हुआ है, यानी दोनों सेम इवेंट्स हैं। अब देखना ये है कि जब दो इवेंट्स आ गए हैं तो कंप्यूटर ने अमल किस पे करना है, कि क्या वो जो HTML में लिखा हुआ है इनलाइन उस पर अमल करेगा या जावास्क्रिप्ट के अंदर जो इवेंट लिखा हुआ है उस पर अमल करेगा। इसके लिए जल्दी से चलते हैं हम रिजल्ट में और इसको देखते हैं। आप देखें जी, रिजल्ट आपके पास आ चुका है। इस पर मैं करूँगा क्लिक। अगर तो इनलाइन इवेंट चलेगा तो यहाँ लिखा जाएगा इनलाइन इवेंट है, अगर जावास्क्रिप्ट का इवेंट चलेगा तो यहाँ लिखा जाएगा जावास्क्रिप्ट का इवेंट है, अगर दोनों चलेंगे तो दोनों लिखे जाएंगे। हम इसको करेंगे क्लिक तो इस पर लिखा गया दिस इज़ जावास्क्रिप्ट इवेंट मैसेज। इसका मतलब ये हुआ, जो आपको गौर करने की बात है, कि अगर किसी वजह से इनलाइन इवेंट भी स्पेसिफाई किया हो और जावास्क्रिप्ट में भी स्पेसिफाई किया गया हो तो कंप्यूटर ने फोकस किसको देनी है, चलाना किसको है, जो जावास्क्रिप्ट में लिखा है। और इसी तरह अगर हम थोड़ा सा पीछे देखें, अगर हमने CSS की कोडिंग की हो इनलाइन और CSS की कोडिंग की हो CSS की फाइल में तो कंप्यूटर फोकस किसको देता है, इनलाइन को। लेकिन यहाँ इसके बरक्स है, तो यहाँ इनलाइन को फोकस नहीं दी जाती बल्कि जावास्क्रिप्ट के कोड को फोकस दी जाती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, अगर किसी वजह से हम इसी किस्म का फंक्शन दोबारा लिख लेते हैं, ये देखिए सेम इवेंट का फंक्शन अगर किसी वजह से दोबारा हम लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं मैसेज 1 और यहाँ लिख देते हैं मैसेज 2, तो अब आपके ख्याल में वो मैसेज 1 को करेगा या मैसेज 2 को करेगा। यानी एक दफ़ा जब इवेंट लिखा जाता है, अगर दोबारा उसी किस्म का इवेंट लिखा जाए तो कंप्यूटर ने किसको फोकस देनी है। पहले तो बात तय हो गई कि इनलाइन को फोकस नहीं देगा बल्कि वो किसको फोकस देगा, वो देगा आपके जावास्क्रिप्ट के को फोकस देगा। लेकिन अगर जावास्क्रिप्ट में भी दो आ गए तो फिर पहले को देगा या दूसरे को देगा, उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करने से पता लगेगा कि मैसेज 1 चलता है या मैसेज 2 चलता है। तो ये देखें मैसेज 2 चला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वजह से आपने एक दफ़ा एक इवेंट को स्पेसिफाई किया, उसकी कोडिंग की और दोबारा फिर की तो पिछली कोडिंग ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म तो नहीं होगी, मतलब उसके अंदर रहेगी लेकिन उस पर अमल नहीं होगा। अमल किस पे होगा, जो लेटेस्ट कोडिंग आपने की होगी उस पर अमल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि इनलाइन इवेंट हैंडलिंग और जो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए डॉम के ज़रिए हैंडलिंग करते हैं हम, उनमें किसको फोकस दी जाती है। एक चीज़ इसमें थोड़ी सी और समझने वाली है, वो क्या है, एक नई चीज़ है इवेंट ऑब्जेक्ट। अब आपने परेशान नहीं होना कि इवेंट ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गया, ये बहुत आसान चीज़ है। जो भी चीज़ आती है वो आपके लिए आसानी लेके आती है। तो ये क्या चीज़ है, इट इज़ अ स्पेशल ऑब्जेक्ट, ये ख़ास किस्म का ऑब्जेक्ट है, डेट इज़ क्रिएटेड बाय द ब्राउज़र ऑटोमेटिकली। जो आपका ब्राउज़र है जहां आपकी वेबसाइट खुलती है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए क्रिएट कर देता है एंड होल्ड्स डिटेल्स अबाउट द स्पेसिफिक इवेंट। और आपका जो इवेंट है, जो भी आपने इवेंट लिया, चाहे विंडो के साइज़ का लिया, चाहे कीबोर्ड का लिया, चाहे आपने माउस का क्लिक लिया, माउस ओवर लिया, माउस डबल क्लिक, कुछ भी इवेंट आपने लिया तो उसके लिए वो आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे सकता है अगर आप चाहें तो। कैसे करते हैं अभी देख लेते हैं। लेकिन उसके पास इन्फॉर्मेशन कौन सी होगी, वैसे तो बेशुमार इन्फॉर्मेशन होगी लेकिन 3-4 इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हमें बार बार ज़रूरत पड़ सकती है किसी किसी जगह। जैसे कि इवेंट की टाइप क्या है, अगर हमने ये जानना हो कि किस टाइप का ये इवेंट है तो उसकी टाइप को जानने के लिए ये इवेंट ऑब्जेक्ट हमारी मदद करता है। टारगेट, यानी किस एलिमेंट के ज़रिए ये इवेंट जो है वो अमल कर रहा है। अगर आपकी वेबसाइट पे 10 बटन हैं, आपको यही नहीं पता लगा कि ये इवेंट जो है किस बटन के साथ एसोसिएटेड है, किसके साथ इसको अटैच किया गया है, तो टारगेट आपको बताता है कि ये किस एलिमेंट के साथ आपको चला रहा है इस इवेंट को। और माउस पोजीशन जब आप क्लिक करते हैं, ये ख़ासतौर पर गेम्स में इस्तेमाल होती है, तो आपने स्क्रीन के किस हिस्से पर जो है क्लिक किया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की कोऑर्डिनेट्स देता है आपको, कि आपको बताता है कि आपने किस हिस्से पे आपने क्लिक किया था। इस किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है, और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको पास करता है। लेकिन ये आता कहाँ से, इवेंट ऑब्जेक्ट आएगा कैसे, उसके लिए ये है कि ये मैंने आपको लिख कर बताया था कि नोड पहले होता है फिर इवेंट होता है। जैसे ऑन क्लिक, की प्रेस, कोई भी इवेंट हो सकता है। उसके आगे हम फंक्शन लिखते हैं। अब फंक्शन के अंदर हम खाली ब्रैकेट्स देते थे। अब खाली ब्रैकेट्स देने की बजाय यहाँ पर अगर हम कोई वेरिएबल लिख दें तो वो वेरिएबल क्या बन जाएगा, वो इवेंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यानी उसके पास उस इवेंट की तमाम मालूमात होंगी जिसको आप बाद में यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, इसको फंक्शन के बगैर भी लिख सकते हैं। पहले भी हमने देखा था कि अगर आपने फंक्शन को स्किप कर दिया तो फिर आपने एरो का इस्तेमाल करना है, यानी इक्वल साइन और ग्रेटर देन साइन लगा के बाकी कोडिंग वैसी ही रहेगी। लेकिन वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपका दिल चाहता है। इसको भी एक दफ़ा करके देख लेते हैं। अच्छा जी, मैं ये नीचे वाले को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमने सिर्फ इसको देखना ही था, और यहाँ पर मैंने लिखा है मैसेज, उसको रहने देते हैं। अब एक दफ़ा इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। अब देखिए, क्लिक करने से आपके पास मैसेज आ रहा है। अब ये मैसेज जो आ रहा है ये किस फंक्शन के ज़रिए आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये इवेंट ऑब्जेक्ट बताता है। उसको कैसे देख सकते हैं? अगर इसी इवेंट के अंदर हम एक ब्रैकेट्स के अंदर एक वेरिएबल रख दें, जैसे हमने इसका नाम रख दिया ई, नाम आप जो मर्जी रख दें, ई ही रख दिया मैंने, और ये ज़रूरी नहीं कि ई हो, जो आपका दिल चाहता है वो रख ले। और यहाँ पर मैं लिखवाता हूँ console.log और ब्रैकेट में ई को प्रिंट करवा लेते हैं। तो ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगा आपके लिए, उस फंक्शन के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके पास, जो जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो जो उसके एक्शंस होंगे, वो सब कुछ आपको दिखाएगा। चेक करते हैं। ये देखें, अभी नहीं आएगा क्योंकि ये इसने कब आना है, जब आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इवेंट चलेगा, क्लिक करेंगे तो मैसेज आएगा। ये देखें, क्लिक किया तो पहले तो उसने मैसेज दिखा दिया, उसके बाद उसने क्या किया, पॉइंटर इवेंट है, और उसके अंदर जब एरो पे क्लिक करेंगे तो ये देखें बेशुमार आपके सामने उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, बेशुमार चीज़ें हैं जो आपको दिखाएगा। अब ये परेशान इसलिए नहीं होना कि सारे हम इस्तेमाल नहीं करते, इसमें से चंद एक कभी कभी इस्तेमाल करते हैं जिसको हम देख लेते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करते हैं ये क्लाइंट एक्स है, ये आपकी स्क्रीन की हॉरिजेंटल पोजीशन बताता है। क्लाइंट वाई है, ये आपकी स्क्रीन की वर्टिकल पोजीशन बताता है। और ये कब इस्तेमाल होंगे, जब आपको गेम्स बनाते हैं, तो फिर ये चीज़ें आपके पास इस्तेमाल के लिए आएंगी। इसी तरह अगर आप इसमें देखें तो इसके पास आपके पास एक टारगेट है। टारगेट क्या करता है, ये आपके लिए बताता है कि किस एलिमेंट को यूज़ किया जा रहा है। आप देखें यहाँ बटन बता रही है, देखें क्लिक करते हैं या इस पर माउस ओवर करते हैं तो ऊपर देखें सिलेक्शन भी हो रही है। अगर आप बटन को देखें, क्लिक है जहाँ लिखा हुआ है, और जब मैं इस पर आता हूँ तो ये देखें आपके सामने वो दिखाता है कि ये बटन है जिसके ऊपर ये टारगेट हो रहा है। और टाइप, तो टाइप यहाँ पर दिखाता है ये क्लिक टाइप का है, यानी क्या करता है, ये आपको जब आप क्लिक करेंगे तो फिर इसने अमल पे आना है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप सारा कुछ इस पर देखें या करें, इसमें बिल्कुल भी चंद एक चीज़ें आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इसको देखते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप इसका जो वेरिएबल है वो ई रखें, आप इसको इवेंट भी लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। मैं इसका नाम इवेंट ही कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये मैंने वैसे रख दी, जो आपका दिल चाहता रख लें। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस इवेंट को पूरा दिखाने के बजाय हम इवेंट डॉट यहाँ पर लिख देते हैं टाइप। अब क्या होगा, आप देखते हैं ज़रा। अब क्लिक करते हैं जी, तो ये देखें सिर्फ टाइप आई, यानी क्लिक किया है हमने, तो ये जो इस टाइप का फंक्शन चला है उसकी वो टाइप आ गई है। अब इसको चेंज करते हैं। अब टाइप की बजाय यहाँ पर बल्कि नया लिख देते हैं यहाँ पे console.log और यहाँ लिखते हैं इवेंट डॉट टारगेट। अब ये टारगेट से क्या है, यानी किस एलिमेंट को इस्तेमाल कर रहा है वो भी देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे जब हम क्लिक करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है। जो ही हमने क्लिक किया एक तो मैसेज आया, उसके बाद उसकी टाइप आ गई, यानी इवेंट की टाइप कैसे क्लिक थी। अब टारगेट उसने बता दिया कि बटन वाला जो था टैग इस्तेमाल हुआ था, एलिमेंट इस्तेमाल हुआ था, और पूरी लाइन उसने लिख दी। उसके अंदर जो इन लाइन हमने अभी लिखा था इवेंट वो भी आ रहा है, और यहाँ क्लिक हेयर लिखा, यानी पूरी कोडिंग की लाइन जो है आपके पास आ गई, यानी टारगेट जो है वो ये था। इसी तरह आप चाहें जब हम यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ देखिएगा हम क्लिक करते हैं यहाँ पर तो कोई स्क्रीन की लोकेशन है ना, अगर आप चाहते हैं लोकेशन भी प्रिंट हो जाए कि हमने क्लिक कहाँ किया है, तो वो भी आप दिखा सकते हैं। वो किस तरह जी, उसको भी देख लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं आप यहाँ पर ये देखें, यहाँ लिख सकते हैं console.log, यहाँ पर इवेंट डॉट क्लाइंट एक्स और कॉमा दे के इवेंट डॉट क्लाइंट वाई, ये दोनों चीज़ें मैंने लिख दी और इसको सेव करके रिजल्ट देखते हैं। अब यहाँ हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें रिजल्ट मिलता है। ये आया है अनडिफाइंड इसलिए है कि कोई हमने गलती की है। अब देखते हैं गलती हमने क्या की है। अब देखें कोडिंग में मैंने बताया था कि हमने कैमल केस जो स्टाइल है वो यूज़ करना होता है, तो इसमें जो एक्स था इसको हम कैपिटल करेंगे, वाई को भी हम कैपिटल करेंगे। इस बहाने आपको याद भी आ जाएगा कि इस तरह की गलती आपने नहीं करनी। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, तो परेशान नहीं होना, तलाश किया करें एरर क्या है। अब हम देखते हैं रिज़ल्ट। अब देखते हैं कि क्या हम क्लिक करते हैं तो रिज़ल्ट आता है, ये देखिएगा। अब अगर हम यहाँ के करीब में क्लिक करने लगे, जो है मेरे माउस का पॉइंटर जो है उस पर गौर कीजिएगा, वो के पास है, इस पर हम करते हैं क्लिक, तो यहाँ बटन आया 41, इसकी कोऑर्डिनेट आया, यानी एक्स एक्सिस पे 41 उसके पिक्सल्स हैं और ऊपर से 18 पिक्सल्स है। अगर इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मैं अब बिल्कुल एंड पे क्लिक करता हूँ तो क्या देखिए यही नंबर आता है।
नहीं, नंबर चेंज हो गया। अब 75, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा इस तरफ किया, अपनी राइट साइड पे किया है, तो जो एक्स एक्सिस है वो बढ़ गए और वाई एक्सिस में थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया, तो वो 17 रह गया। अब इसकी कहीं नई लोकेशन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए मैं इस कॉर्नर पे करने लगा हूँ, ये देखिए अब एक्स एक्सिस कम हो जाएंगे, वाई एक्सिस बढ़ जाएंगे। ये देखें 10 और 26, यानी जिस लोकेशन पे जाके हम क्लिक करते हैं वहाँ की आपको ये पूरी पोजीशन बताता है, जिसकी वजह से हम गेम्स बना सकते हैं। आने वाले वक्त में इसको करेंगे भी इंशाल्लाह ताला। इस डिव पे भी हम एक अप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो इस डिव को हम सेलेक्ट करते हैं, तो लेट डिव और इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर और डबल कोट्स में डिव लिख देते हैं, डिव सेलेक्ट हो जाएगी। अब इसका हम इवेंट लिखेंगे जी और उसका साथ फंक्शन लिखेंगे। हम लिखेंगे डिव डॉट माउस ओवर कर देते हैं, माउस ओवर जो भी फंक्शन आप लिखना चाहें। और इसको अब दूसरे तरीके से हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू, और यहाँ हम ब्रैकेट्स के अंदर और इसका नाम हम दे देते हैं, चलें EVT लिख देते हैं। इवेंट को मैंने छोटा कर दिया और उसके बाद यहाँ एरो डाल दिया और करली ब्रैकेट के अंदर हम कोडिंग लिखेंगे और यहाँ लिख देते हैं हम कंसोल डॉट लॉग और यहाँ लिख देते हैं जी EVT यानी इवेंट ऑब्जेक्ट है डॉट टारगेट और यहाँ पर लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग EVT डॉट टाइप और तीसरा भी लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग EVT क्लाइंट X और कॉमा दे के EVT डॉट क्लाइंट Y दोनों लिख दिया। यानी माउस ओवर में वो कहाँ होगा देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं जी। अब देखें जो ही हम इस बॉक्स के अंदर माउस लेके जाएंगे तो आप देखेंगे स्क्रीन पर कुछ होगा। ये देखिएगा जो ही माउस में इसके अंदर लेके जाता हूँ, ये देखें उसने बताया कि डिव है ये, यानी उसका टारगेट जो है वो डिव है, टाइप माउस ओवर है और यहाँ पर देखें 207 और 79 यहाँ आ गया। लेकिन अगर हम इसको रिफ़्रेश करके किसी और जगह से मैं करता, ये देखिए मैं इसको नीचे से यहाँ से एंटर करने लगा हूँ तो देखिए कुछ मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट्स आए हैं। अगर यहाँ से करता हूँ तो मुख्तलिफ आएंगे, अगर यहाँ से करता हूँ तो मुख्तलिफ आएंगे, यहाँ से करता हूँ तो मुख्तलिफ पोजीशन आएगी। यानी जिस माउस पोजीशन से, स्क्रीन पोजीशन से माउस को मैं इन कर रहा हूँ वो पोजीशन यहाँ पर आपके साथ आ रही है और इवेंट जो है वो चल रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इवेंट ऑब्जेक्ट आपको समझ आ गया होगा। ये काफ़ी जगहों पर काम आता है तो इसको आपने समझना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप उसमें महारत हासिल कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।